हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन की दुनिया में। तो दोस्तों, आप सभी उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करोगे अपने एग्ज़ाम की। और बहुत से लोगों का तो एग्ज़ाम चल भी रहा है, ठीक है, जो कि आरपीएस का, ठीक है। तो हम ये देवता, जो जितने भी लोग देवता हैं राजस्थान के, हम उनको कवर कर रहे थे। हम इस वीडियो में 3 देवताओं को कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगी दोस्तों, वो समझ लेना कि वो क्वेश्चन में, मतलब कि पेपर में वो कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ उन्हें मिस मत करना। इम्पोर्टेंट जिसको भी बोलूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अपने 2-3 नंबर को प्लीज़ गंवाना मत, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो कोई मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगती है, ताकि मैं और भी मेहनत करूं और जो भी मेरे वीडियो में कमियां होती हैं उसमें मैं सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, कल्लाजी राठौड़। तो दोस्तों, कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर के अंदर है, ठीक है। माता का नाम है इनकी श्वेत कंवर, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पिता का नाम है आशिंग, पत्नी का नाम है कृष्णा, गुरु का नाम है इनके महान योगी भैरवनाथ, ठीक है। फिर अवतार किसका है, शेषनाग का, जो कि आप देख भी रहोगे ये रहा, ठीक है, ये पिक है इनकी। और समाधि ये छतरी भी कहते हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ में ली थी इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनको मीराबाई के भतीजे भी कहते हैं और 4 हाथों वाले देवता भी बोला जाता है इनको, और योग विद्या में ही निपुण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, तो प्रतिवर्ष अश्विनी शुक्ल नवमी के दिन लगता है, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम क्या है, तो केसर सिंह है इनका नाम। और ये अकबर की सेना से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। किसकी सेना से, अकबर की। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको लगा लेना, स्टार लगा लेना, ये दोनों ही बार बार क्वेश्चन में आ चुके हैं ये, ठीक है। कि मल्लीनाथ जी के पिता का नाम, सॉरी पत्नी का नाम क्या है और इनके गुरु का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। मल्लीनाथ जी, जिनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। तो अब माता का नाम है इनके जीनादे, पिता का नाम है रावल सलखा, ठीक है। पत्नी है इनकी, पत्नी का नाम है रूपल दे, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और ये रामदेव जी की शिष्य थी, किसकी, रामदेव जी की। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है रूपल देव, वो किसकी शिष्य थी, तो रामदेव जी की शिष्य थी, ठीक है। पुत्र का नाम है इनके जगमाल, ठीक है। गुरु है इनके उगमसी बाटी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, तो उगमसी बाटी नाम है, ठीक है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो तिलवाड़ा में है, जो कि बालोतरा में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई मीन पॉइंट है, ठीक है, इनको मिस मत करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पशु मेला कब लगता है इनका, तो पशु मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। कहाँ से, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। ये राजस्थान का सबसे सबसे प्राचीन मेला है। कौन सा है, पशु मेला। पशु मेला जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, किसकी की थी, कुंडा पंथ की स्थापना। और दोस्तों, इस पंथ के अंदर सन्यासियों को शामिल किया जाता है, किसको, सन्यासियों को। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि मल्लीनाथ जी की जो कुंडा पंथ है, उस पंथ में किसको अंदर रखा जाता है, मतलब किसकी एंट्री होती है, तो सन्यासी रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिलवाड़ा जो शहर है वो लूनी नदी के किनारे शहर है, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले जो कृषि के अवशेष मिले थे दोस्तों, वो यहीं मिले थे, ठीक है। और इसे तिलवाड़ा सभ्यता भी कहते हैं, किसको, तिलवाड़ा को। तो तिलवाड़ा सभ्यता कहते हैं। ये कहाँ बसी है, लूनी नदी के किनारे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये मल्लीनाथ जी ने अपने नाम से मालीना शहर की स्थापना की थी, किसकी की थी, मालीना शहर की। दोस्तों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप लिख लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। माला नहीं है, ठीक है, माला नहीं, बड़ी की मात्रा है इसमें, ठीक है।
मल्लीनाथ जी ने अपने नाम से किसकी स्थापना की थी? कौन से शहर की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने अपने नाम से? तो बताइए। मालानी शहर की, ठीक है, स्थापना की थी। और इसकी पहाड़ियाँ बालोतरा के अंदर हैं। कहाँ पर हैं? जो मालानी शहर है, इसकी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो जो पहाड़ियाँ हैं वो बालोतरा के अंदर हैं, ठीक है, जो लूनी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तल्लीनाथ जी लास्ट है हमारे, तल्लीनाथ जी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है गंगादेव राठौड़ और गोगादेव राठौड़। क्या है? ये दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आ सकते हैं। तो याद रख लेना कि इनको तल्लीनाथ जी को गंगादेव राठौड़ भी कहा जाता है और गोगादेव राठौड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका मंदिर का नाम है पांचोटा, जो कि जालोर के अंदर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? शेरगढ़ में, जो कि जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। माता का नाम है इनकी रत्ना दे। क्या है? रत्ना दे। पिता का नाम है वीरम देव राठौड़। क्या है? वीरम देव राठौड़। और इनके गुरु का नाम है जलधार नाथ, ठीक है। और दोस्तों, इनको जो तल्लीनाथ जी हैं, इनको पर्यावरण संरक्षण के देवता भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये आ रहा होगा कि इनको ये नाम क्यों बोला, इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो दोस्तों, ऐसा हुआ था कि इन्होंने कहा था कि मैं जो मंदिर है उसके आसपास का जो बगीचा होता है, बाग होते हैं, है ना, मतलब जो भी आसपास पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं वहाँ की रक्षा करूँगा। तो दोस्तों, ठीक है, इसलिए इनका पर्यावरण संरक्षण के देवता ये भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों, एक बात और, जो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अभी बताते हैं, 1 मिनट। तो दोस्तों, जो मतलब मंदिर के चारों ओर का जो मतलब मंदिर के चारों ओर जो बाग बगीचे होते हैं, उनकी उस जगह को हम इनकी भाषा में कहते हैं ओरन। क्या कहा जाता है? ओरन, ठीक है, ओरन कहा जाता है, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों कि मंदिर के आसपास की जगह को ओरन कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि मैं इस ओरन की रक्षा करूंगा, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण देवता, ठीक है। और दोस्तों, मतलब 2 नाम और हैं। एक तो तल्लीनाथ जी हो गए और एक हो गए हमारे, 1 मिनट, राजा राम, ठीक है। एक ये हो गया राजा राम और एक है जंगोजी, ठीक है, जंगोजी। तो ये नाम और एक तल्लीनाथ जी, 3 है, ठीक है। तो इनको पर्यावरण संरक्षण देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, बस यही क्लास हमारी ख़त्म होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, प्लीज़ ये शोर शराबा जो हो रहा है इसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये सुबह वीडियो बना रही हूँ जल्दी जल्दी में आप सभी के लिए। प्लीज़ मेरी मेहनत को मतलब कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप सबको मेरी क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।